नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और कहानी देखेंगे। वास्तव में सच्चा साधु कौन। एक संत को एक नाविक रोज नदी के इस पार से उस पार ले जाता था। बदले में कुछ नहीं लेता था, ये सोचकर कि आखिर संत के पास होता ही क्या है। नाविक स्वभाव से काफी सरल था। पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन समझ की कमी नहीं थी। साधु रास्ते में ज्ञान की बात कहते हुए उसे कभी भगवान की सर्वव्यापकता बताते और कभी अर्थ संहिता श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक सुनाते। नाविक मछुआरा बड़े ध्यान से सारी बात सुनता और बाबा की बात हृदय में बैठा लेता। एक दिन साधु नाविक को अपनी कुटिया में ले गए और बोले, वत्स, मैं पहले एक व्यापारी था, धन तो कमाया था, लेकिन अपने परिवार को आपदा से नहीं बचा पाया। अब मैंने ये धन अपने पास संभाल कर रखा था, लेकिन अब ये धन मुझे मेरे काम का नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास अपना कोई नहीं रहा। तुम इसे ले लो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, तेरे परिवार का भला हो जाएगा। नाविक बोला, नहीं बाबा जी, मैं ये धन नहीं ले सकता। मुफ्त का धन घर में आते ही ये आचरण बिगाड़ देगा, फिर कोई मेहनत नहीं करेगा। आलसी जीवन लोभ, लालच और पाप बढ़ाएगा। आप ही ने मुझे ईश्वर के बारे में बताया है। इसके बाद वो ईश्वर कई बार मुझे लहरों में भी नजर आता है। जब मैं उसकी नजर में ही हूँ, तो फिर अविश्वास क्यों करूँ। मैं अपना काम करूँगा और शेष उसी पर छोड़ दिया है। इसके बाद ये कहानी तो समाप्त हो गई दोस्तों, लेकिन इस कहानी से हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि उन दोनों में से वास्तव में असली साधु कौन था। एक वो जिसने दुख आने पर भगवा पहनकर संन्यास ले लिया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और याद करके प्रवचन भी देना सीख गया, लेकिन उन वचनों को जीवन में उतारना उसे नहीं आया और न ही वो धन की ममता को छोड़ सका। वही एक वो निर्धन नाविक जिसको ये भी नहीं पता कि सुबह के खाने के बाद शाम की रोटी वो जुटा भी पाएगा या नहीं। फिर भी पराये धन के प्रति उसमें लालच का भाव नहीं जागा। उसे संसार में लिप्त रहकर भी संसार से दूर रहना आ गया। उसने भगवा नहीं पहना, संन्यास नहीं लिया, लेकिन उसको भगवान की सत्ता में विश्वास अडिंग हो गया। अनपढ़ होकर भी उसने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को समझकर अपने व्यवहारिक जीवन में उतार लिया। दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर
ज़रूर करना दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ लाते रहे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। और हाँ, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।